नमस्कार। इतिहास में ना कभी कभी एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा लम्हा पूरी दुनिया को बदल कर रख देता है। क्या आप मानेंगे कि सिर्फ एक गोली, जस्ट वन बुलेट, ने दुनिया को एक ऐसी जंग में धकेल दिया जो 4 साल तक चली। चलिए आज इसी कहानी को देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी चिंगारी ने पूरी दुनिया में आग लगा दी। तो हाँ, सवाल यही है, आखिर एक गोली से पूरी दुनिया की जंग कैसे शुरू हो सकती है। सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगता है ना, लेकिन ये 100% सच है। चलिए इस कमाल की अजीब सी पहेली को सुलझाते हैं। और यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है ना कि आप यकीन नहीं करेंगे। बस इतना सोचिए, एक गलत मोड़, एक सैंडविच और एक अचानक बंद पड़ गई गाड़ी। बस ये 3 चीजें, एक गलती, एक भूखा आदमी और एक खराब कार। और बस इन्हीं 3 चीजों ने पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ ये था 28 जून 1914। जगह थी साराजेवो। यहाँ गैव्रिलो प्रिंसिप नाम के एक 19 साल के स्टूडेंट ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के होने वाले राजा आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को गोली मार दी। और बस यही थी वो चिंगारी जिसने आग लगा दी। लेकिन सच बताऊं तो वो गोली सिर्फ एक बहाना थी, एक माचिस की तीली। असलियत में तो पूरा यूरोप उस वक्त एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ था, बस इंतजार कर रहा था कि कब कोई आके तीली लगाए। तो इस महायुद्ध की रेसिपी क्या थी? इसे बनाने के लिए 4 चीजें लगी थीं। पहला, मिलिट्रिज्म, यानी फौज बढ़ाने की होड़। सबको सबसे बड़ी आर्मी चाहिए थी। दूसरा, अलायंसेस, यानी दोस्ती के गुप्त वादे कि तू मेरा दोस्त, तेरे दुश्मन पर हमला तो मुझ पर हमला। तीसरा, एम्पीरियलिज्म, दूसरे देशों पर कब्जा करने का लालच। और चौथा, सबसे खतरनाक, नेशनलिज्म, अपने देश से प्यार इतना कि दूसरे देशों से नफरत हो जाए। एक हिस्टोरियन है जॉर्ज केनन, उन्होंने इसके बारे में एकदम सही कहा था। उनके हिसाब से ग्रेट वॉर 20वीं सदी की सबसे बड़ी, सबसे मूल तबाही थी। और सच में इस एक जंग ने सब कुछ बदल के रख दिया। अब आगे जो हुआ उसे हम दोस्ती की जंजीर कह सकते हैं, अ चेन ऑफ फ्रेंडशिप। पर पता है, ये एक ऐसी दोस्ती थी जिसने सबको अपने साथ ले डूबा। जो सीक्रेट प्रॉमिसेस किए थे ना देशों ने आपस में, बस उन्हीं की वजह से एक के बाद एक सब इस जंग के दलदल में फंसते चले गए। और फिर तो बस डोमिनोज गिरने लगे, एक के ऊपर एक। देखिए कितनी तेजी से सब हुआ। 28 जून को हत्या हुई। ठीक एक महीने बाद 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। 2 दिन बाद सर्बिया को बचाने रशिया आ गया। 1 अगस्त को जर्मनी ने रशिया पर वॉर डिक्लेयर किया। 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस पर, और बस अगले ही दिन 4 अगस्त को ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। सोचिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर पूरा यूरोप आग की लपटों में था। और बस इसी के साथ दुनिया 2 टीम्स में बढ़ गई। टीम ए, जिसे कहते थे सेंट्रल पावर्स, इसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया। और टीम बी, यानी एलाइड पावर्स, इसमें थे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, सर्बिया और बाद में इटली, जापान और अमेरिका भी इनके साथ आ गए। ये कोई पुराने जमाने की तलवारों वाली जंग नहीं थी। नहीं, ये एक इंडस्ट्रियल वॉर थी, एक मौत की मशीन। पहली बार मशीन गन्स, जहरीली गैस, टैंक्स, सबमरीन्स, ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल हुए जिन्होंने इस जंग को इतिहास की सबसे खूनी जंग बना दिया। कितने लोग मारे गए? 8.5 मिलियन, 85 लाख। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह 85 लाख टूटे हुए परिवार हैं, 85 लाख अधूरे सपने हैं। और ये तो सिर्फ मरने वालों की गिनती है। इसके अलावा 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा सैनिक जख्मी हुए। ऐसे जख्मी कि उनमें से कई पूरी जिंदगी उस दर्द के साथ जीते रहे, शरीर से भी और दिमाग से भी। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। जो सेंट्रल पावर्स थे, उनके टोटल सोल्जर्स में से 67% से ज्यादा या तो मारे गए या जख्मी हुए। 67%। और दूसरी तरफ अलाइज का नंबर भी कम नहीं था, 52%। मतलब तबाही दोनों तरफ बराबर थी। साफ बात है, इस जंग में जीता कोई नहीं। लेकिन इस पूरी दहशत और नफरत के बीच में ना कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है। इंसानियत की एक छोटी सी झलक। साल था 1914। दिन था क्रिसमस का। और उस दिन एक चमत्कार हुआ जिसे आज हम द क्रिसमस ट्रूस के नाम से जानते हैं। सोचिए जरा, ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स जो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, अपने ट्रेंचेस से बाहर निकले, एक दूसरे से हाथ मिलाया, गिफ्ट्स दिए, साथ में गाने गाए, और तो और उन्होंने फुटबॉल का मैच भी खेला। कुछ घंटों के लिए वॉर जैसे था ही नहीं। ये एक पल साबित करता है कि इंसान के अंदर की अच्छाई नफरत से हमेशा बड़ी होती है। 4 साल बाद जब ये तबाही खत्म हुई तो दुनिया बदल चुकी थी, हमेशा के लिए। ये एक नई दुनिया जरूर थी, पर एक ऐसी दुनिया जिसे गहरे जख्म लगे थे। सिर्फ देशों के नक्शे नहीं बदले थे, इंसानों की सोच भी बदल चुकी थी।
इस एक जंग ने 4 बड़े बड़े एम्पायर्स को मिट्टी में मिला दिया। सदियों से चले आ रहे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर सब के सब इतिहास बनकर रह गए। जो जेनरेशन इस जंग से गुजर कर निकली उन्हें नाम दिया गया द लॉस्ट जेनरेशन, एक खोई हुई पीढ़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी मौत, इतनी तबाही देख ली थी कि उनका हर चीज से विश्वास उठ गया था। ये एक ऐसा जख्म था दिमाग पर जो शायद कभी नहीं भर पाया। ऑफिशियली जंग को खत्म करने के लिए एक ट्रीटी साइन हुई, द ट्रीटी ऑफ वर्साय। लेकिन इस ट्रीटी ने एक बहुत बड़ी गलती की। इसने जंग का सारा इल्ज़ाम, सारा ब्लेम जर्मनी पर डाल दिया और उन पर इतना भारी जुर्माना लगाया गया कि जर्मनी की इकॉनमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और यहीं पर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस ट्रीटी ऑफ वर्साई ने सच में शांति लाई, या फिर जर्मनी के साथ किए गए इस अपमान ने एक और पहले से भी ज्यादा भयानक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज बो दिए थे? इतिहास अक्सर यही बताता है कि एक जंग का अंत किसी दूसरी जंग की शुरुआत होती है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में?